क्या क्या महंगा होगा, टैक्सों का बोझ कितना बढ़ेगा, क्या कुछ सस्ता भी होगा। आइंदा माली साल का बजट 1 घंटे बाद कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। महंगाई का नया तूफान आने का खदशा, घी और कुकिंग ऑयल पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। ऑनलाइन कमाई और सालाना 10 लाख से ज्यादा आमदन पर टैक्स बढ़ेगा। आइंदा माली साल के बजट का हजम 9,600 अरब से ज्यादा होगा। दिफा के लिए 1535 अरब, सब्सिडीज पर 578, कर्जे सूद की अदायगियों पर 3523 अरब रुपए खजाने से निकल जाएंगे। जीडीपी का हदफ 5% मुकर्रर किया गया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना ने बजट तजवीज़ की मंजूरी दे दी। पैंसठ से 70 अरब रुपए 7 जुलाई 2022 को इन्होंने IPPs को देना है, जो एक मुआहदे का हिस्सा है। वो या नहीं देते हैं। आपकी जुलाई में जिस वक्त डिमांड, बिजली की पीक डिमांड होगी, आपके पास गैस की और तेल की कमी होगी और बिजली की लोड शेडिंग मजीद ज्यादा होगी। बजट अवाम दोस्त होगा या महंगाई की नई लहर आएगी। या न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। सियासी रहनुमाओं और माहिर मुआशियात के तजिए पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, जो बहरान नून लीग ने अपने दौर में किया था उसका खमियाजा आज भुगतेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से हाल ये हो चुका है कि तेल और गैस की दरामद के लिए गैर मुल्की बैंकों ने 100% कैश मार्जिन की शर्त रख दी। IPPs को देने के लिए पैसे नहीं, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी, गैस का भी बहरान आएगा। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी ने कहा, IMF प्रोग्राम के होते हुए फार्मूला बजट होता है। बजट में बिल वास्ता और बिलावास्ता टैक्स मिडिल क्लास को मुतासिर करेंगे। नून लीग और PTI की हुकूमत का तकाबुली जायजा। 2018 में नून लीग ज़र मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर छोड़ कर गई। PTI ने मार्च 2022 में 17 अरब डॉलर तक पहुँचाया। शहबाज हुकूमत के 2 माह में ज़खायर 9.94 अरब डॉलर रह गए। करंट अकाउंट खसारा नून लीग 19.2 अरब डॉलर छोड़कर गई। PTI हुकूमत 13.2 अरब डॉलर तक लाई। शहबाज गिल का कहना है, इमरान खान के 4 साला दौर में नून लीग के 5 साल से ज्यादा तरक्की हुई। आज ये बात इम्पोर्टेड हुकूमत भी मान गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.73 महंगा 202 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपए से 206 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत ने 497 मिलियन डॉलर कर्जों के साथ अदा कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 9.2 अरब डॉलर रह गए। असद उमर कहते हैं, गुज़िश्ता हफ्ते मरकज़ी बैंक के ज़खायर में $9 बिलियन की खतरनाक कमी हुई। हुकूमती तब्दीली की कीमत कौम अदा कर रही है। डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का मामला अदालत पहुंच गया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की हिदायत कर दी। वुरसा मरहूम का पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अदालत से रुजू किया था। पुलिस का कहना है, आमिर लियाकत का कत्ल हुआ या तिब्बी मौत हुई पता करना है। वजह मौत की जांच के लिए पोस्टमार्टम जरूरी है। सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। PTI के मुमकिन एहतजाज पर रेड जोन सील करना शुरू कर दिया गया। एक्सप्रेस चौक, नादर चौक पहले ही बंद। सरीना होटल के रास्ते पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। पार्लियामेंट के सामने वाटर कैनन पहुंचा दी गई। IG इस्लामाबाद ने PTI धरने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा। मुजाहिरीन डी चौक जाने वाली रुकावटों को अबूर करके रेड जोन में दाखिल हुए। इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल किया। फारूक हबीब कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत की मनपसंद रिपोर्ट से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं की पूरी जमानत मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद, अम्माद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, मुराद राज और दीगर के सुबह नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। यास्मीन राशिद कहती हैं, मुजरमों की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। अम्माद अजहर का कहना है, ये लोग मुल्क को फाशिस्ट पुलिस रियासत बनाना चाहते हैं। सेनेटर एजाज चौधरी बोले, पुलिस क्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर गैर कानूनी इकदाम कर रही है।
काफ लीग में कोई इख्तिलाफात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कोई अपनी मर्जी से फैसले करे। चौधरी शुजात ने कहा है कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो गैर मुनासिब हो। परवेज इलाही का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा सालिक हुसैन को चकवाल से मैंने सीट निकलवा कर दी, अब हल्के वाले उसे ढूंढते हैं कि वो कहाँ है। पाकिस्तान की सियासत हमारी पार्टी की सियासत के गिर्द घूम रही है। जिनकी 170 सीटें थीं वो इधर उधर फिर रहे हैं। जो कहते थे आसिफ जरदारी को घसीटेंगे, आज उसी जरदारी ने उन्हें लावारिस कर दिया। ₹2000 में तो कफन भी नहीं आता, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़ी। एक शख्स ने मरियम नवाज से सवाल किया, मेरा किराए का घर और ₹30,000 तनख्वाह है, आप 1 महीने का बजट बनाकर दिखा दें। ₹2000 तो आटे में नमक के बराबर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वुज़रा की तनख्वाहों और मराद का तरमीमी कानूनी बिल असेंबली में पेश कर दिया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के सफर की नई शेख भी शामिल। वजीर आला सरकारी अखराजात पर फजाई सफर कर सकेंगे। कोई भी वजीर और ऑफिसर वजीर आला की इजाजत से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में सफर कर सकेगा। पंजाब हुकूमत का बजट इजलास 13 जून को होगा। वज़ीर ख़जाना न होने से सूबे में बेशुमार मामलात की दवा का शिकार। सूबाई वज़ीर ख़जाना के लिए पीपल्स पार्टी उस्मान महमूद पर डट गई। नून लीग मुश्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर ख़जाना लाना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब अमेरिका गए, कुछ हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग दी, हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हमें एतराज नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। फॉरेन मिनिस्टर खुद इसका जवाब दे। भारत सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत की ख्वाहिश रखता है। खबर है बिलावल ने अमेरिका में हुकाम को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान भारत की मुखालफत नहीं करेगा। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के इंकशाफात, कहा लोगों में तशवीश की लहर फैल रही है, तवक्को करता हूँ फॉरेन ऑफिस और बिलावल भुट्टो फौरी वजाहत देंगे। जाके कानून के मुताबिक अपने आप को पेश करेंगे, अपने बताएंगे सारी के हालात। ये नैब का लेटर है, ये बिल्कुल आउट ऑफ लीगल कॉन्टेक्स्ट है कि आप काला नोटिस दे रहे हैं किसी शख्स को बगैर किसी चीज को कंफर्म किए। कानून के मुताबिक इल्जामात का सामना करूंगा, वतन छोड़कर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साबिक चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का नैब मुकदमे के भरपूर दिफा का ऐलान। कहा इमरान खान हुकूमत ने आबी ज़खायर की दुहाई का मंसूबा मुतारिफ कराया। 10 आबी ज़खायर की तामीर के लिए गैर मामूली तेजी आई। मंसूबे को आलमी सतह पर पज़िराई मिली। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ने इजलास में मदद किया। आई कोर्ट में शिरकत को वतन से फरार कहना गुमराहकुन कोशिश है। शहबाज फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश होने वाले प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब। फारूक बाजवा FIA बैंकिंग कोर्ट में बेहोश होकर गिर पड़े। FIA प्रोसिक्यूटर को सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता और मसनूआत के मुकम्मल बाइकॉट का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में बिजली मसाइल के हल के लिए इक़दाम। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा इम्पोर्ट के आपके पास पैसे नहीं। सोलर पैनल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। शदीद तरीन गर्मियों में बिजली का बदतरीन बहरान, अवाम सख्त परेशान। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट बरकरार। तलब 28,500 और पैदावार 22,000 मेगावाट है। मुल्तान में आज फिर सचे का मैदान, आमने सामने होंगे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। ग्रीन शर्ट्स की दूसरा वनडे जीत का सीरीज अपने नाम करने की तैयारी। मेहमान टीम की नजरें कमबैक पर मरकूज। शाहीनों ने पहला मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेट से जीता था। कौमी खेल हॉकी के इंटरनेशनल मुकाबले अब गिलगित में भी हो सकेंगे। पाकिस्तान की पहली ड्राई बेस हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ लालिक जान स्टेडियम में लगा दी गई। 10 करोड़ रुपए की लागत आई।
आइंदा माह बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। दुबई में एआरवाई ग्रुप के बी ग्लोबल और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ई स्टेशन में तलबा के फायदे के लिए बड़ा मुआहिदा। स्टेशन के तलबा एआरवाई सहूलत वॉलेट से फायदा उठा सकेंगे। फीस का कुछ हिस्सा वॉलेट से सोने की सूरत में वापस मिलेगा। एआरवाई ग्रुप चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। एआरवाई फिल्म सिक्स सिग्मा प्लस और सलमान इकबाल फिल्म्स की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया। फिल्म ईद उल अजहा पर पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,41,297 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,21,140 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,184 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।